जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। आप सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि डीएलएड 2025 की तैयारी कैसे करें, है ना। चूंकि 24 में डीएलएड 2024 में बहुत सारे बच्चों ने पास करके गवर्नमेंट कॉलेज लिया और आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो सटीक जानकारी होना चाहिए कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 2025 की तैयारी आपको कैसे करें अगर आपको बिहार से डीएलएड करना है। डीएलएड करने के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस देना ही होगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उसको इस वीडियो में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि फॉर्म जो है 2025 का वो किस महीने में आ रहा है और आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब होगा और एग्जाम जो है आपकी कब होगी वो भी जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे दोस्तों कि जो एग्जाम देने की योग्यता है वो क्या है। क्या आप 12th में हैं, एग्जाम दे पाएंगे, या 12th में अगर आप पास कर गए हैं तो कितने नंबर आप 12th में लाएंगे कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पाएंगे। ये जो नया पैटर्न है 2025 में डीएलएड का वो क्या रहने वाला है और पास होने के लिए भी कितना नंबर चाहिए, इसको भी इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा फीस वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फी है, प्राइवेट कॉलेज की कितनी फी है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम आपको बताएंगे, तैयारी के लिए जो सही रणनीति होनी चाहिए वो भी वीडियो के अंत में बताएंगे, तो उसमें भी आप बने रहिएगा, सही रणनीति को जान लीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो 2025 का बैच आया है उससे जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हमारे ऐप से आप फ्री प्रीवियस क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं वो भी यहां पर हम आपको बताएंगे, है ना। ये जो हमारा ऐप है इसमें फ्री में आपको 2024, 23 और 22 के पेपर मिल जाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं बिहार डीएलएड से संबंधित। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन लेता है, तो आंसर होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससीबी के द्वारा हर साल जो है क्या होता है कि डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी, मतलब डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म निकाला जाता है और एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है। मोड कैसा होता है एग्जाम का, तो मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो एमसीक्यू वाइज होते हैं, यानी 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। पेपर कैसा होता है, क्या सिर्फ इंग्लिश में होता है या फिर हिंदी में होता है या उर्दू वगैरह में भी पेपर हो सकता है, तो पेपर आपका बायलैंग्वेज होता है, आपका हिंदी में और इंग्लिश में पेपर होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं इस एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो इस तरह से 120 मार्क्स यहां पर आपको होता है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में, तो आंसर है नहीं, बिहार डीएलएड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो है सारे सवालों के जवाब को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर दूसरा सवाल है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, जब एग्जाम के बारे में हम जान गए कि एग्जाम 2.5 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट का जो है एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा, ये सारी बातें हम जान गए। एग्जाम कौन लेता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है। एंट्रेंस में मार्क्स के आधार पर फिर आपका कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका कॉलेज का लिस्ट निकलेगा, उस कॉलेज के लिस्ट के आधार पर आपकी एडमिशन होगी। सवाल यह उठता है कि क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो चलिए आइए जान लेते हैं कि क्या आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए 2025 के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत आसान है, 3 भागों में इन्होंने बांट रखा है। पहला, इन्होंने कहा कि जो 12th पास जो बच्चे हैं वो भी डीएलएड कर सकते हैं। अगर कोई 12th में है, इस बार 2025 में 12th का अपेयरिंग स्टूडेंट है, वो इस बार 12th में एग्जाम देने वाला है 2025 में, तो 2 सालों के बाद उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी आराम से। क्योंकि जैसे ही आप डीएलएड पास करते हो तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दोगे और उस एग्जाम को पास करते ही आपकी नौकरी लग जाएगी और 50,000 रुपए आपके अकाउंट में खटाखट 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 आना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 12th पास या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट भी यहां पर क्या कर सकते हैं, डीएलएड का फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं आप। एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप 12th में हैं, अपेयरिंग हैं, तो अगर आपकी या फिर पास भी हो गए तो मिनिमम एज जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। ये 1/1/2025 तक है ना, 2025 में काउंट होगा, तो 1/1/2025 तक आपकी एज 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। 12th जो है कितने नंबर से पास करना होगा, अगर अपेयरिंग है ना, पहले ही 12th पास है, तो आप देख लीजिए कि आपका 12th में टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है अगर 500 का 12th मान लेते हैं, होता ही है, तो इसमें 250 से ज्यादा नंबर अगर आपका है ना,
टोटल 250 से ज्यादा नंबर है, तभी जाकर के आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो 250 या उससे ज्यादा, तो 12th में 50% मार्क्स जो है आपका होना जरूरी है। अगर जो एपियरिंग स्टूडेंट है वो 12th को भी पढ़िए और एंट्रांस की भी तैयारी कीजिए, ताकि जो आपका 12th में मार्क्स है वो 50% से अगर कम हो गया, आप एंट्रांस तो निकाल लोगे लेकिन एडमिशन कराते वक्त जो है जाकर के आप फंस जाओगे और उस समय आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ 12th पर फोकस करोगे, आप सोचोगे कि 12th की एग्जाम फरवरी में दे देंगे, उसके बाद एग्जाम हम डीएलएड का देंगे, तो आपकी भी रणनीति गलत है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो फरवरी एंड में ही हो जाएगा या मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा। तो आपको मुश्किल से 10-15 दिन मिलेगा और 15 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सही रणनीति होगा कि 12th अपेयरिंग वाले बच्चों को साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। आप कोर्स लेकर के 1 घंटा 2 घंटा हमारे कोर्स से भी पढ़ लीजिए, और जो आपका 12th का सिलेबस है उसको भी आप पढ़ते रहिए। जो आप हमारे कोर्स में पढ़ेंगे वो आपको 12th में भी काम देगा, जैसे इंग्लिश और हिंदी आपको 12th में भी काम देगा। क्लियर है? उसी तरह से मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो वो भी आपको यहां पर काम देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कब आएगा इसको भी देख लेते हैं। फॉर्म जो है हमारा कब आ रहा है, तो याद रखिएगा फॉर्म जो है वो आपको जनवरी के महीने में, है ना, जनवरी 2025 में, है ना, जनवरी के महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा। और एग्जाम कब होगी, तो मैं एग्जाम जो है बता देता हूं आपको, फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा, या बहुत लेट करेगा, बहुत लेट करेगा तो मार्च 2025 में, ये ध्यान में रखिएगा। फरवरी में एग्जाम हो जाएगी, अगर फरवरी में किसी कारणवश नहीं होती है तो मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आपको फरवरी के हिसाब से तैयारी करना है, जनवरी के हिसाब से तैयारी करना है, तो बहुत कम समय बच गया है। अब जो है फॉर्म आने वाला है, आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए जो पेपर का पैटर्न होता है, आप जब एग्जाम देने जाओगे या तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए, एक तो पेपर का पैटर्न, दूसरा सिलेबस, और तीसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। हम तीनों ही चीजों में आपकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं पेपर का पैटर्न को समझते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स होता है। हिंदी अगर आपने 12th में अगर आपने उर्दू ले रखा है, ठीक है, वो भी कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, याद रखिएगा। तभी जाकर के आपका जो डीएलएड है ना, डीएलएड है, उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। अन्यथा उर्दू अगर 50 नंबर का है तब आप हिंदी ही चुन लीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना। वरना अगर फॉर्म में आपने उर्दू में यस कर दिया तो फिर आपका क्या होगा, डीएलएड के एडमिशन में दिक्कत होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उर्दू अगर 100 मार्क्स का है तभी उर्दू चुने, अन्यथा आप हिंदी से एग्जाम दें। इस बार उर्दू वाले का कट ऑफ ऐसे भी हाई गया है, हिंदी वालों से ज्यादा गया है, तो आप वो भ्रम में ना रहें। ठीक है, तो आप देखिए हिंदी या उर्दू है तो 25 नंबर है, हिंदी होगा तो हिंदी, उर्दू अगर आपने चुन रखा है तो उर्दू में 100 नंबर होगा, तभी आप उर्दू का ऑप्शन चुनिएगा। तो उर्दू से 25 सवाल एंट्रांस में पूछा जाएगा। अगर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है तो जरूर चुन लीजिएगा। ठीक है, और अगर उर्दू 12th में 100 मार्क्स था, उर्दू अच्छी है तो जरूर चुनिएगा आप। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ से 25 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। उसी तरह से साइंस से, सोशल साइंस से और इंग्लिश से 20-20 सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन रीजनिंग से होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तैयारी के लिए सही रणनीति क्या है, देखिए सही रणनीति यह है, 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। 3 चीजें, सबसे पहला चीज है, जो सबसे पहली चीज है वो है एग्जाम का पैटर्न, जो मैंने अभी अभी आपको अच्छे से बता दिया कि भैया ये पता चल गया। दूसरा चीज है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। पूरी सिलेबस जो है ना हमारे ऐप पर अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ये अभी हम वीडियो के अंत में बता देंगे आपको। तीसरा चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए। कब कब का, 2024 का। कितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो टोटल 52 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 52 के 52 जो आप शिफ्ट हुए थे सबके सवाल को आप देख लीजिए, प्लस पीवाईक्यू 2023 का भी सारा शिफ्ट आप देख लीजिए, प्लस पीवाईक्यू 2022 का भी देख लीजिए। 22 से ही एग्जाम हो रहा है ना, तो ये 22 का, 23 का और 24 का, तीनों ही साल का ऑल शिफ्ट, लगभग यहां पर 100 से ज्यादा शिफ्ट होंगे, है ना। 52 शिफ्ट तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में हो रहा है। तो ये सारे ही पेपर हमारे ऐप पर अवेलेबल है। लेकिन ये जो पेपर होगा इसमें से कुछ कुछ शिफ्ट ही आपके लिए फ्री डेमो होगा, बाकी कोर्स वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो जैसे आप कोर्स लेते हैं, ये 52 शिफ्ट का A4 में टाइप किया हुआ पेपर, और साथ ही साथ ये 2023 का पेपर, ठीक है। तो ये 52 शिफ्ट का हो गया, ये 2023 का हो गया, ये 2022 का हो गया। क्लियर है।
अब देखिए ये सब कुछ आपको मिलता है कहां, हमारे कोर्स के अंदर में, जो हमारा मास्टर साहब बैच है। देखिए इस तरह से हमने आपके लिए क्या किया है, पेपर को टाइप करवाया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये टाइप किया हुआ पेपर है 2024 का, आप देख पा रहे होंगे 2024 यहां पर लिखा है। ये देखिए 20/4/2024 का सेकंड सिटिंग है। इसी तरह से हर शिफ्ट का पेपर आपको मिलेगा, जैसा आपने यहां पर देखा ना कि 52 शिफ्ट, ये हर शिफ्ट का पेपर आपको मिलेगा। ये कहां मिलेगा, इसी कोर्स के अंदर में दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक पेज में है, दोनों साइड है, ये दूसरा पन्ना हो गया, ये तीसरा पन्ना हो गया, ये चौथा पन्ना हो गया, ये पांचवा पन्ना हो गया। तो इस तरह से 4 से 5 पेज के अंदर में 120 क्वेश्चन जो है सिमटा हुआ है। सभी के आंसर्स यहां पर दिए हुए हैं, जो ऑफिशियल आंसर की है बिहार बोर्ड का वो हमने लगा रखा है यहां पर। तो इस तरह के A4 साइज में टाइप किया हुआ, जिसको पिछले 3 महीने से हमारे 4 से 5 डाटा ऑपरेटर टाइप कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और इसको इसमें जो भी एरर है उसको खत्म कर रहे हैं, जो बोर्ड के द्वारा भी कुछ गलती किया गया है उसमें सुधार हम लोग करके तब आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन यहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो ये आपका मास्टर साहब बैच का हम लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो इसमें आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा। नोट्स जो है 500-600 रुपए का नोट्स होता है, जो कोर्स के अंदर में फ्री में मिलेगा आपको। ये जो कोर्स होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिनको बीएड भी करना है उनके लिए भी ये कोर्स लाभदायक होगा। तो आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो या 4 वर्ष बीएड कर रहे हो, सभी के लिए ये मास्टर साहब बैच होगा। दूसरी बात, डीएलएड का हमारा हर साल 3 कोर्स यहां पर आता है, 3 बार 3 बैच लॉन्च करते हैं। तीनों ही बैच का एक्सेस मिलेगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3। सभी बैच 1-1 हजार रुपए की होती है, आपको अलग से पे नहीं करना होगा। बीएड की बैच 2 बैच आती है, तो बैच 1 आएगी और बैच 2 आएगी। बैच 1 में किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड तो हर बैच रहती है, आपको रिकॉर्डेड भी देखने का मन है कि चलो दूसरी बैच से दोबारा से लाइव पढ़ेंगे, तो दूसरी बैच से दोबारा से लाइव भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं ना। तो ये सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही साथ सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, बीएड का हो या डीएलएड का हो। अपडेटेड नोट्स, जो नया नोट्स दोबारा से बनेगा 2024 के नोट्स से बिल्कुल अलग होगा, वो आपको मिलेगा। और हर एक नोट्स के हर एक चैप्टर के पीछे 2024 का, 23 का, 22 का उस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल आए हैं उसमें लिख करके कि ये 24 का ये 10 सवाल है जो इस चैप्टर से पूछा गया है, ये 2022 का है ना 15 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा गया है, वो आपको बशर्ते एक्सरसाइज में आपको लास्ट के पेज में हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे, हर चैप्टर के थ्योरी के साथ, प्लस अलग से संभावित प्रश्नों का भी एक जो आपका कलेक्शन होता है 25-30 संभावित प्रश्न, वो भी उसमें डाल करके अगर देंगे, अगर क्वेश्चन कम पड़ता है तो वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए देंगे। डीएलएड और बीएड सभी टेस्ट आपको यहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी हमारी। सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर वाला टेस्ट है तो लगा के जाना चाहिए, वो कंप्यूटर वाला टेस्ट का भी अपने से 300 से 400 रुपए तक उसका टेस्ट सीरीज का होता है, जो बैच नहीं लेते हैं उनको लगता है, लेकिन आप बैच ले लेंगे तो बैच में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। जितने भी मॉडल सेट्स वगैरह हम लोग लेके आएंगे उसके लिए फी नहीं लगेगी आपको। 2024 में हमने कैसा पढ़ाया है वो आप देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्डेड बैच भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बैच को आप सितंबर से पहले पहले ले लेते हैं, सितंबर जो है 30 सितंबर से पहले पहले तक ले लेते हैं, 30 सितंबर से पहले ले लेते हैं इस बैच को, तो याद रखिएगा कि इसमें जो 18 महीने का ऑफर है इसका भी लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद इस बैच को जो भी लोग लेंगे है ना, तो उसमें वैलिडिटी जो है हमारा क्या होगा कि सिर्फ 12 महीने का रह जाएगा। क्यों 12 महीने का रह जाएगा? क्योंकि इससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है दोस्तों। तो कैसे कोर्स लें? बहुत आसान है कोर्स लेना। आप ड्रीम सेवक ऐसा करके लिखेंगे ऐप प्ले स्टोर पर, तो हमारा ऐप मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, यही वो ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। चूंकि हम नए हैं तो पहले रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर में नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह मांगेगा, उसको हम डाल देंगे। फिर हम यहां पर आएंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स में आते ही दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको ढूंढना है, या फिर यहां सामने एक बैनर लगा होगा हमारा इस तरह का मास्टर साहब बैच का, बस इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही बाय नाउ का बटन आएगा, बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, है ना, सॉरी अप्लाई कूपन का ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहां पर नीचे आना है, पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करते ही पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, और यहां से आपको 1180 रुपए का पेमेंट कर देना है फोन पे, गूगल पे के माध्यम से। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं दोस्तों, आपका कोर्स उसी समय एक्टिवेट हो जाता है, और यहां पर ऐप के निचले हिस्से में माई कोर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आपको पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का ऑल शिफ्ट का, ये 2024 के ऑल शिफ्ट का, 2023 का, 2022 का सब मिल जाता है ना। जो आपकी सिलेबस है अब वहां वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी चीज है कि टीचर कितने रहेंगे, ये बहुत मायने रखता है कि कितने टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्या मैं अकेला पढ़ाने वाला हूं? तो आंसर है नहीं, पिछले 3-4 सालों में हमने अकेला नहीं पढ़ाया, अभी भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर यहां पर आपका है, एक्सपर्ट टीचर होंगे,
हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर यहां पर होगा, है ना। कुछ टीचर ऐसे हैं जो दो दो सब्जेक्ट भी पढ़ाने में महारत हासिल है, तो वो दो दो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए जो अभी वर्तमान स्थिति है, एक ही टीचर पिछले 2 साल से मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको यहां पर पढ़ाएंगे, है ना। तो एक टीचर ये हो गया आपका। दूसरे टीचर जो हैं आपके इंग्लिश के प्रॉपर एक फैकल्टी हैं जो पिछले 24 वर्षों का इनको अनुभव है, 24 ईयर्स, है ना, 24 सालों का 24 ईयर्स अनुभव है, इसको एक्सपीरियंस है, तो ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तीसरा में देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको जीके पढ़ा दूंगा, मैं आपको इसके अलावा हिंदी पढ़ा दूंगा, ये 2 सब्जेक्ट जो है मैं आपको कवर कराऊंगा। चौथे में आपको साइंस की अलग फैकल्टी रहेगी, जो साइंस, ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन टीचर और इसमें बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसा होगा कि रीजनिंग के लिए दूसरे फैकल्टी भी आ सकते हैं, हिंदी मैं किसी और को भी दे सकता हूं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हिंदी मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे मेरी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, खास करके डीएलएड में जिस तरह का हिंदी आता है और किस लेवल तक रस छंद अलंकार को पढ़ाना है ना। तो ये अगर 10 वर्षों के अनुभव वाला टीचर होगा तो उनके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि कंपिटिटिव में हिंदी पढ़ाना और ऐसे फाउंडेशन में हिंदी पढ़ाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी और को दूं, लेकिन कोई और मुझसे ज्यादा अच्छा हिंदी पढ़ाने वाला टीचर मिल गया तो डेफिनेटली मैं दे दूंगा, ताकि मेरा भी भार कम हो जाए। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 से 5 टीचर, 4 से 5 जो है एक्सपर्ट टीचर इसमें आपको रहेंगे। 4 तो आपको दिख ही रहे हैं, ये 5 से 6 भी हो सकते हैं, क्लियर है। 4 तो यहां पर दिख ही रहे हैं आपको, तो कम से कम 4 या मैक्सिमम 5 या 6 भी एक्सपर्ट टीचर यहां पर हो जाएंगे, जो इस कोर्स के अंदर में आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो देर किस बात की है, जाइए इस बैच को परचेज कीजिए। और डीएलएड से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीजें दिया, जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या था वो बताया आपको हमने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फॉर्म कब आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा, तैयारी के लिए सही रणनीति क्या है, इस पर थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, ये कीजिए। दूसरा चीज है कि आप ब्लाइंडली हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। YouTube पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डेली जो है YouTube पर हम लोग 4 घंटे की क्लास रोज दे रहे हैं, 4 घंटे, है ना, डेली यहां पर YouTube पर फ्री क्लास हम लोग दे रहे हैं, जिसमें फ्री PYQ हम लोग करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही हमारा खत्म होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे टीचर ने स्टार्ट कर दिया है, जो बचे हुए हैं उनका भी प्रैक्टिस सेशन जो है अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो बहुत सही समय पर आपने तैयारी का सोचा है, तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब जिनके पास देखिए, जिनके पास क्या है कि फोन पे गूगल पे नहीं है, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप पर, और यहां पर हमारा स्कैनर मांग लीजिएगा, हमारी टीम आपको स्कैनर प्रोवाइड करेगी, और इसी टीम से बात करके आप जो है कोर्स के अंदर में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, बाय बाय।